हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, आज की जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं वेट गेन जर्नी की, जो मेरी रही है इन 3 महीने की। बिकॉज़ मैं बहुत पतली थी। मेरा वेट 3 महीने पहले 41, 42, कभी इससे ऊपर गया ही नहीं। 3 महीने में मैंने अपना वज़न 6 किलो गेन किया है। तो अभी जो मेरा वेट है वो है 48। सो मैंने अपना वज़न 6 kg गेन किया है। मतलब मैंने क्या किया है मैं वो आज अपनी जर्नी बताने वाली हूँ। सो वीडियो को देखते रहिए। मुझे याद है मैं 3 महीने पहले 42 की थी। बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी अपना वज़न नापती थी, पतली हूँ या थोड़ा 41, 42, 41, 42 इतना ही होता था। सच में वीक में जाती थी नापने के लिए या फिर मंथ में मैं उसको वज़न करती रहती थी कि कितना बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, बट नहीं होता था। मुझे लगता था कि शायद मैं गेन कर रही हूँ, बट नहीं होता था। और मेरी हाइट जो है वो है 5.4 एंड मेरा वज़न 42। सो मैं तो मतलब अपनी एज से इतनी छोटी लगती हूँ अभी भी, इतनी पतली सी हूँ शायद इसलिए। मैं कुछ भी खा लेती थी, चिप्स, चिकन, ऑयली, बाहर का जंक फूड, मैं कुछ भी खाती थी। जंक फूड का या आलू जो कि मेरा फेवरेट है मैं खाती हूँ, राइस मैं खाती हूँ, रोटी मुझे चाहिए ही चाहिए रोटी तो एंड मैं 2-3 टाइम प्रॉपर खाती थी जितना मैं खाती हूँ उतना ही खाती थी। ना ही कि ये कि इतना खाना है, कम खाना है, नहीं। बट कभी मेरा वेट गेन ही नहीं हुआ है। सो मैंने सोचा ऐसे नहीं चलेगा मुझे प्रॉपर डाइट लेनी पड़ेगी और रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। सो मैंने सोचा ओके करते हैं। सबसे पहले मैंने रियलाइज़ किया कि वेट गेन करते वक्त हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि जंक फूड खाना। अगर आपको वेट गेन करना है, बर्गर, पिज़्ज़ा, लेट नाइट ओवर क्रेविंग, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं तो सारी रात जागती हूँ, इसलिए मैं नाइट में ज़्यादा काम करती हूँ, दिन में सोती हूँ, तो वो मेरा रूटीन इधर उधर हो जाता है। ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, जो कि मैं भी करती थी। सीधा लंच खाती थी क्योंकि मैं उठती लेट थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पानी कम पीना। ऐसा करने से फैट बढ़ता है, वेट गेन नहीं होता और बॉडी अनहेल्दी लगती है। तो मैंने अपनी हैबिट्स पूरी तरह चेंज कर ली। सबसे पहले मैं बताऊंगी मेरी जो वेट गेन की डाइट रही है वो सिंपल है, मैं वो बताने वाली। तो सबसे पहले मैं रात को जो बादाम होते हैं उनको मैं पानी में भिगो के रख देती थी 6-7। एंड सुबह को मैं सुबह उठ के उनके छिलका जो होता है उसको रिमूव करके उनको खाती थी एंड गर्म पानी पीती थी मॉर्निंग 8 बजे। तो सबसे पहले मेरा यही रहता था जो मैं नाश्ते में खाती थी, या तो मिल्क शेक, पीनट बटर या फिर बनाना शेक। इन तीनों में से कोई भी चीज़ एक। ये तो मेरा ड्रिंक था, बिकॉज़ मेरे को चाय की बहुत ज़्यादा लत है, तो उसके लिए कुछ तो ड्रिंक में रिप्लेसमेंट करना था, तो मैंने ये किया। ग्रीन टी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैंने कभी पी ही नहीं है। आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं ग्रीन टी। तो एंड इसमें मैं खाती थी खाने, क्योंकि ये तो ड्रिंक हो गई ना, एंड खाने का जो होता था या तो ओट्स या फिर पोहा। आप पोहा खा सकते हो, आप ओट्स खा सकते हो, उसमें आप वेजीज डाल सकते हो, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स आप उसमें डाल सकते हो पोहा जब बनाते हैं या कोई भी चीज़ है। सो ये मेरा ब्रेकफास्ट होता था। उसके बाद में 11 बजे स्नैक्स, 11-12 के बीच में एक बनाना या फिर एक एप्पल, या फिर आप दोनों भी खा सकते हैं, एक बनाना और एक एप्पल। ये मैं आपको स्नैक्स में बता रही हूँ। 11 से 12 के बीच में जो होता है। एंड उसके साथ आप क्या खा सकते हैं, पनीर के क्यूब्स ना खा सकते हैं आप। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो पनीर, नहीं तो आप एग बाउल करके खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग खा सकते हैं उसको उबाल के अच्छे से। ओके, ये मेरा स्नैक्स हो गया। अब बात करते हैं लंच की। तो लंच में जो होता था 2 चपाती, सब्जी, दाल, राइस, 1 टेबलस्पून घी खाना है। घी बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
तो घी आप उसमें ले सकते हैं। आप मुझे घी जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो चपाती पे लगा के मैं खाती हूँ, या फिर कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी है तो उसमें मैंने थोड़ा सा डाल लिया क्योंकि मेरे को घी ज़्यादा नहीं है पसंद, मैं पहले से नहीं खाती हूँ वो। तो या तो आप सब्ज़ी में थोड़ा सा डाल लीजिए और थोड़ा सा चपाती पे लगा लीजिए, घी ज़रूरी है। इवनिंग स्नैक्स मतलब 5 बजे या 6 बजे ड्रिंक में आप ड्राई फ्रूट शेक ले सकते हैं, या फिर आप पीनट बटर सैंडविच खा सकते हैं शाम के स्नैक्स। समटाइम्स आप बाउल पोटैटो होता है ना, आप उसमें नमक डाल के आप वो भी खा सकते हैं। मैं खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, एंड मैं वो कर्ड के साथ ज़्यादा खाती हूँ। पोटैटो और कर्ड दोनों को मिक्स करके वो आप ले सकते हैं, बट आप उसमें शुगर मत खाना, शुगर नहीं होता है अच्छा, तो आप शुगर तो छोड़ ही दो, ये आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं डिनर की। डिनर जो होता है वो सबसे मेन है, बट डिनर में आप जितना कम रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो डिनर में क्या है कि रोटी 2, ठीक है, 1-2 जो भी है, दाल और पनीर। रोटी, दाल हो गया और पनीर, ये अगर आप वेज हैं तो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन तो चिकन, पनीर की जगह आप चिकन ले लीजिए अच्छे से। जब आप सो रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा मिल्क ले सकते हैं। एटलीस्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मिल्क पीना, मुझे बिल्कुल पसंद है ही नहीं, बस मैं दूध चाय पीती थी, अदरवाइज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था। तो आप पी सकते हैं थोड़ा, मैंने थोड़ा करके पीना शुरू किया था, तो ठीक है आप पी सकते हैं। सोने से पहले मिल्क ले सकते हैं। तो ये मेरा डाइट प्लान था। मेरा ये था कि मैं 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ थोड़ा करके खाती रहती थी। एक साथ पेट नहीं भरती थी मैं, थोड़ा करके खाती रहती थी। वो हमारी बॉडी को लगता भी है और अच्छा भी होता है। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट ये है वो ये है कि प्रोटीन और कार्ब्स को बैलेंस करके चलना है। तो ये डाइट प्रॉपर बहुत अच्छी है और ज़्यादा अगड़म दगड़म ये सब नहीं है, नॉर्मल ही है, तो वो काफ़ी अच्छी है। प्रोटीन और कार्ब्स को बैलेंस करके चलना है, क्योंकि कार्ब्स जो होता है उससे खाली फैट बढ़ता है, तो दोनों को बैलेंस करेंगे तो वो ठीक रहे। इसके बाद जो आता है वो है एक्सरसाइज। मैं सच बोलूँ तो मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, बट मैंने एक चीज़ ज़रूर की है, वो है वॉक। खाना जब भी मैं खाती थी मेरी आदत ये थी कि एकदम लेट जाना है और 1 गिलास पानी पी लेना है। मैंने नहीं किया। जब मैंने डाइट ली प्रॉपर, मैं एटलीस्ट 30 मिनट तक रुकती थी पानी पीने के लिए और वॉक करती थी। खाने के बाद ही, लंच हो वो डिनर हो चाहे जो भी हो, मैं 30 मिनट वॉक करती थी। तो मैंने ये किया है, मैंने एक्सरसाइज नहीं की है, आप चाहें तो आप कर सकते हैं। ये मेरा रूटीन था। तो ये 3 मंथ के अंदर एटलीस्ट 1 मंथ में तो मेरा थोड़ी सा दिखने लगा था कि हाँ डाइट मैं सही कर रही हूँ या जो भी है। 1 मंथ में मतलब दिखने लगता है थोड़ा बहुत। तो 3 मंथ में मैंने 6 kg वेट गेन किया। मैं और भी कर सकती थी बट नहीं, मुझे और नहीं करना है, इतना बहुत है, ठीक है इतना। मैं थोड़ी हो गई हूँ अभी मोटी, बिकॉज बचपन से बहुत पतली थी। सो ये काफ़ी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं एनर्जेटिक फील करती हूँ, फेस ग्लो करने लगा है, स्किन ग्लो करने लगी है एंड फेस मेरा हेल्दी लगने लगा है। सबसे बड़ा लेसन जो है इसमें पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। आप 1 वीक में अगर रिज़ल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं होगा। एटलीस्ट आप इसको 1 मंथ कंटिन्यू कीजिए, स्किप मत करना, सच में आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपको इतना भी नहीं होता है ना तो एटलीस्ट आप हेल्दी तो खा रहे हो ना। आई होप कि आप अपने रूटीन पे टिके रहो। तो दोस्तों ये थी मेरी वेट जर्नी, छोटी सी और बहुत ही सिंपल एंड पॉजिटिव माइंडसेट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 8 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, सो वो ज़रूर करें। 8 आवर्स आप ज़रूर अच्छे से नींद लें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब करें एंड
आप मेरे इंस्टा पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड आप देख सकते हैं बाकी और मेरी वीडियोज़ हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कोई भी किसी भी चीज़ को लेके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।